तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि वृक्क यानी किडनी के प्रमुख कार्य लिखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वृक्क यानी किडनी के प्रमुख कार्य लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, एक तो 19 सेंटीमीटर यानी एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 19 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 19 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर यानी उसका जो केंद्र से यानी उसकी जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। हमें वो तीसरा वृत्त ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों का योग हो। यानी देखो प्रश्न में दे रखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के, यानी परिधि क्या होती है भाई, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इस वृत्त का एक चक्कर लगा दूँ यानी बाहर तक ये पूरा बाउंड्री पर घूम जाऊँ, ठीक है, और यहाँ आके रुक जाऊँ, तो ये इसकी परिधि कहलाएगी। यानी एक पूरा चक्कर लगाया हुआ वो इसकी परिधि कहलाता है। ठीक है, तो यानी हमें क्या ज्ञात करना है कि एक तो परिधि ज्ञात करनी है इसकी और इसकी, ठीक है, फिर उन दोनों को जोड़ना है और वही जो जोड़कर आएगा वही उस बड़े वाले या फिर तीसरे वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे वो समझेंगे पहले तो, कि पहले हमें क्या दिया गया है उसी हिसाब से हमें करना है। पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है कि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर हमें क्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की, तो वृत्त की जो परिधि होती है यानी वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यानी पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी यानी 2 गुणा 22/7 लिख लो, चाहे आप पाई लिख लो, तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि वजह क्या है कि हम आगे जाके उस पाई का मान खोल लेंगे। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 2 गुणा पाई की जगह हम पाई ही रख लेंगे, और आर हमारी क्या है 19 है, तो 19 दूनी 38, तो क्या आ गई हमारी पहले वृत्त की परिधि 38 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी पहले वृत्त की परिधि ज्ञात हुई है। अब ऐसे ही दूसरे वृत्त की परिधि हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरे वृत्त की परिधि जो हमें दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या दे रखी है कि 9 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ठीक है, अब इसकी भी परिधि हम ज्ञात कर लेंगे। परिधि यानी इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वही 2πr, फॉर्मूला वही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेम टू सेम वही काम जो हमने पहले किया है, यानी जो हमने शुरुआत में किया है ना, सेम टू सेम वैसे ही काम करना है हमें, और बस ऐसे ही निकल जाएगी इस वृत्त की भी परिधि। ठीक है, कैसे कि 2 गुणा पाई की जगह पाई रख लो अभी, क्योंकि हम बाद में यूज़ कर लेंगे पाई का मान। ठीक है, और मल्टीप्लाई आर इसकी क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो यानी 18 पाई हो गई, ये 18 पाई, और ये किस में निकली है, ये निकली है सेंटीमीटर में, ये भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सेम टू सेम जो हमने किया है, देखो प्रश्न में ध्यान से पढ़ो क्या करना है हमें, वो प्रश्न में हमें मिल जाएगा कि जो नए वृत्त की परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है। ठीक है, तो हम ऐसी प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार जो नए वृत्त की परिधि है, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, यानी इन दोनों परिधियों का योग ही तीसरे वृत्त की परिधि है। तो बस हम क्या करेंगे भाई, नए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 2πr। ठीक है, तो ये नए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। पहले वृत्त की परिधि हमें क्या निकली है 38 पाई, तो यानी 38 पाई और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि हमारी क्या निकली है 18 पाई। ठीक है, तो 18 पाई हो गए। अब बस इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। इसे थोड़ा सा सही सा फोकस कर लेता हूँ ताकि आपको साफ चमके थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
38 और 18 टोटल कितने पाई हो गए भाई? कह रहा है मेरे पास 38 पाई है, ये कह रहा है मेरे पास 18 पाई है, तो टोटल कितने पाई हो गए? टोटल हो गए 56 पाई। ठीक है, क्या हो गए? टोटल 56 पाई, यानी 2 पाई आर बराबर, यानी नए व्रत की परिधि जो निकली है वो 56 पाई निकली है। अब हमें निकालनी है पहले व्रत की, यानी इस वाले नए वाले व्रत की त्रिज्या, यानी आर हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पाई यहाँ गुणा में है तो गुणा में इधर जा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 2 पाई आर बटे पाई और बराबर यहाँ रह जाएगा 56। अब पाई से पाई कट गया तो बचा क्या है? 2r बराबर 56 बचा है, और r का मान हम ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे 56 बटे 2, और बस काटा पिट्टी हो जाएगी। तो 2 4 2 8 16, तो r हमारा क्या निकला है? यानी नए व्रत की त्रिज्या हमारी निकली है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि अतः नए व्रत की जो त्रिज्या है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमसे जो प्रश्न में कहा गया था हमने सेम वैसे ही किया है। देखो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि भाई देखो जो नए व्रत की त्रिज्या है, यानी जो उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी इन दोनों व्रतों की हमने पहले तो परिधि निकाली, फिर उनका योग किया, और वो नए व्रत की परिधि है, और बस उससे हमने आर का मान ज्ञात कर लिया, और बस ये हमने कर लिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? अब करेंगे हम कौन सा? दूसरा प्रश्न। अब ये भी सेम पहले वाले प्रश्न जैसा है। इसमें भी कहा गया है कि दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी इस व्रत की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस व्रत की त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के क्षेत्रफल का योग, यानी इन दोनों के अगर क्षेत्रफल क्या होता है कि जो बाउंड्री हो रही है ना ये, तो इस बाउंड्री से सारा घिरा हुआ जो जगह है वो सारा क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उनका योग करना पड़ेगा, वही तीसरे व्रत का क्षेत्रफल है, उससे हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या। ठीक है, तो समझ में आया ना प्रश्न हमें कैसे करना है? अब जो हमें दिया गया है पहले वो करो कि पहले व्रत की जो त्रिज्या है वो हमें दी गई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है ना, व्रत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, अगर हमें क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो व्रत से संबंधित है। ठीक है, अब यानी इसमें क्या करेंगे हम? पाई की जगह पाई ही रख लो, और आर यानी 8 भाई 8 का स्क्वायर, यानी 8 अट्ठी क्या हो जाएगी? 64, यानी 64 पाई हो जाएगा सीधा 64 पाई। और क्षेत्रफल हमेशा निकलता है, अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट दे रखी है तो क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर मीटर में दी होती है तो मीटर स्क्वायर में निकलता। अब ऐसे क्या करेंगे? दूसरे व्रत की त्रिज्या, दूसरे व्रत की त्रिज्या हमें दी गई है कितनी? दूसरे व्रत की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर हमारी क्या है? 6 है, 6 की स्क्वायर यानी 6 छंग 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 पाई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि प्रश्नानुसार हमें कहा गया है, प्रश्नानुसार कि जो उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल का जो योग आ रहेगा है ना भाई, जो जोड़ के आ रहा है इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वही तीसरे व्रत का क्षेत्रफल होगा, और बस उससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यानी नए व्रत का क्षेत्रफल बराबर पहले व्रत का क्षेत्रफल प्लस दूसरे व्रत का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जो नए व्रत का क्षेत्रफल है, यानी जो पाई आर स्क्वायर है, इसका मान जो पहले व्रत का क्षेत्रफल हमारा क्या निकला है? 64 पाई, और प्लस दूसरे व्रत का 36 पाई। अब 64 और 36 टोटल कितने हो गए भाई? पाई आर स्क्वायर तो यहाँ चल ही रहा है, तो 64 36 हो गए टोटल 100 पाई। अब 100 पाई कैसे निकालेंगे? आर स्क्वायर बराबर या मैं कहूँ यहाँ पाई है, ठीक है, यहाँ 100 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, ये पाई इधर जाके भाग में हो गया, तो पाई आ गया, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 100, और हमें निकालना है सिर्फ आर। तो आर बराबर अंडर रूट 100, क्योंकि स्क्वायर जो इधर जाके इसमें हो जाता है वो रूट में हो जाता है, तो आर हमारा आ गया 100, तो आर बराबर अंडर रूट के अंदर 100 है।
अब किस संख्या की उसी संख्या में गुणा करके 100 आता है तो वो होता है 10 की 10 धाम 100 होता है, तो 10 हमारी त्रिज्या निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारी क्या निकली है, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न? जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है हमने सेम वैसे वैसे किया है। ठीक है, तो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वृक्क यानी किडनी के प्रमुख कार्य लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, पॉइंट बनाकर। ठीक है, पॉइंट बनाकर सारे कार्य बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।